आज हम राशि के अनुसार शिवलिंग पर किए जाने वाले अभिषेक के विषय में बात करेंगे। तो महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत और त्योहारों में से एक माना जाता है और यह महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित है। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप भी अपना कोई एक प्रश्न हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के क्वेरी फॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पूछ सकते हैं। समय रहते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। बात करें प्रथम मेष राशि की, तो महाशिवरात्रि पर मेष राशि वाले जातकों को बेलपत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। इसके साथ में गंगा जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से निश्चित रूप से इनके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर दूध, दही और शक्कर के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याओं से निश्चित रूप से इनको छुटकारा देखने को मिलेगा। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित प्रमुख वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस शिवरात्रि पर भांग मिश्रित दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही यदि ये जातक गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो इनको नौकरी में उन्नति और व्यवसाय में धन लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, वास्तु के और ज्योतिष के श्रेष्ठ वीडियो के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। बात करें अगली कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों को इस शिवरात्रि पर दूध, दही, मिश्र या शक्कर के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इनको अपने परिवार और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की अनुभूति महसूस होगी। बात करें सिंह राशि की, तो इनको शुद्ध घी से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही यदि जल में लाल चंदन मिलाकर शिव जी को ये समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से इनको अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान देखने को मिलेगा। बात करें अगली कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले जातकों को शिवरात्रि पर शुद्ध जल में भांग, धतूरा और दूर्वा मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर इन जातकों को अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। साथ ही इनके रुके हुए कार्य भी अब पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अगली राशि तुला राशि की बात करें, तो तुला राशि वाले जातकों को शिवरात्रि पर पंचामृत में गुलाब के इत्र को मिलाकर अभिषेक करने पर धन लाभ के साथ ही संतान सुख भी इनको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुद्ध जल में शक्कर, शहद, दूध, गंगा जल और लाल चंदन मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर इनको भूमि भवन की प्राप्ति होगी। साथ ही व्यवसाय में भी इनको उन्नति देखने को मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों को शिवरात्रि पर कच्चे दूध में केसर, गुड़, हल्दी और शक्कर मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। पीले वस्त्रों को भी भगवान पर समर्पित करें। ऐसा करने पर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से इनको छुटकारा देखने को मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों को शिवरात्रि पर तिल के तेल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही गन्ने के रस से अभिषेक करने पर इनको जीवन में सुख और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले जातकों को महाशिवरात्रि पर शहद और शक्कर के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने के बाद में बादाम के तेल और नीले फूल भी शिव जी को समर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से उनको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही इनके रुके हुए कार्यों में अब स्पीड देखने को मिलेगी। मीन राशि वाले जातक महाशिवरात्रि पर शिव जी का कच्चे दूध, केसर और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके साथ ही हल्दी और केसर का भी भगवान शिव को तिलक लगाएं। ऐसा करने पर इनको धन संपदा की प्राप्ति होगी। बात करें भगवान शिव का अभिषेक सामान्य रूप से कैसे करना चाहिए, साथ ही श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकते हैं। तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा करते समय अगर कोई भी व्यक्ति शहद के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उस जातक को धन संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाले जातकों के जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं वो निश्चित रूप से दूर होती हैं और भगवान शिव जी की शुभ कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर व्यक्ति को अगर आर्थिक समस्या चल रही है तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और शिव जी की कृपा प्राप्ति से उनके सारे कष्ट दूर होते हैं।
ऐसे ही शिवरात्रि के पर्व पर अगर नंदी को चारा खिलाया जाए तो इससे भी भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। अब शिवरात्रि पर कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का विधान है, तो जान लेते हैं कौन कौन से शिवलिंग हैं। तो फूलों से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने पर जातकों को भूमि और भवन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से दूर होते हुए दिखाई देंगी। यदि किसी को घर से संबंधित परेशानी चल रही है, वो भवन नहीं बना पा रहा है, तो उसको फूलों से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। काले तिलों को भिगो कर जब शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो ऐसे शिवलिंग की पूजा करने पर एक तो मनोवांछित अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, दूसरा जिन व्यक्तियों को कालसर्प योग या ग्रहण योग की समस्या चल रही है उससे भी उनको समाधान देखने को मिलता है। इसी प्रकार से गुड़ की डली से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने पर जातक अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो उस व्यक्ति विशेष के विशेष प्रेम की उसको प्राप्ति होती है। ऐसे ही पारद का शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चांदी के शिवलिंग की पूजा करने पर जातक को धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पीतल के शिवलिंग की पूजा करने पर जातक के रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और भाग्य में स्पीड देखने को मिलती है। अब किसी व्यक्ति को वंश वृद्धि में परेशानी आ रही है तो बांस के अंकुर का एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने पर उसको वंश वृद्धि में सहायता देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दूर्वा के माध्यम से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने पर जिन जातकों को अकाल मृत्यु का भय है वो भय दूर होगा। इसी क्रम में मोतियों के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने पर व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि देखने को मिलती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और नौकरी से संबंधित समस्या उनकी दूर होती है। मित्रों, आप सभी जातक इस महाशिवरात्रि पर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें। निश्चित रूप से भगवान शिव की आपको कृपा की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति की वृद्धि होगी। नमस्कार, धन्यवाद।